भी लड़ाई लड़ी है जी, मुझे बहुत खुशी है जी। ये हर घर तिरंगा जो कैंपेन जो शुरू किया गया, ये जैसे मेरा सपना साकार हुआ, इसके लिए मैं 10 साल के लिए 10 साल तक संघर्षरत रहा कि हर भारतीय को ये हक मिले कि हम हर रोज़ अपने देश के झंडे को फहरा सकें। तो इसमें आज जो हम हर घर तिरंगा की बात है, मैं इस खाली ये कहना चाहूँगा, हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा, हर रोज़ हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाएं, उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। वीरेंद्र सचदेवा जी साथ में आप देख सकते हैं। वीरेंद्र जी, बीजेपी ने ये बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है हर घर तिरंगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी आह्वान है वो देश की जनता का आह्वान होता है, खाली बीजेपी का नहीं। आज देख रहे हैं पूरे देश में दूर दराज कहीं भी जाए आपको हर घर पे तिरंगा दिखता है। और आज जो ये तिरंगा यात्रा दिल्ली में हो रही है, तो तिरंगा तो हमारी आन बान शान है, हमारे भारत का गौरव है। तो इसको जब उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी कुछ हैं। मनोज जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये स्वतंत्रता दिवस हो रहा है और इस तरह की बड़ी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला, इस पे अर्पण तन मन सारा। तो इस भाव में ये तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि कहीं न कहीं तिरंगा यात्रा में शामिल हो। आज हम शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की इनिशिएटिव को सैल्यूट है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? विविध विविध है बोली भाषा, विविध विविध संस्कृति पथ अपने, फिर भी एक निशान तिरंगा, उस पे अर्पण तन मन सारा। ये थे मनोज तिवारी, आपने सुना केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी। गुर्जर जी, ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, बीजेपी ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया, क्या संदेश है? तिरंगा जान है हमारी, हर घर तिरंगा, ये मोदी जी का आह्वान है। ये देश की आन है, देश की शान है, देश का मान है। हर देशवासी इसके लिए जीता है, इसके लिए मरता है। तो तिरंगा तिरंगा है, और आज पूरे देश में हर गली में मोहल्ले में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और ये तिरंगा के लिए सारा देश जीता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के सभी सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे ठीक आप बाईं तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाइकर्स हैं, आप देख सकते हैं बाइकर्स, हालांकि बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है रिमझिम, लेकिन आप देख सकते हैं ये तिरंगा यात्रा लेकर के यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से ये तिरंगा यात्रा जाएगी भारत मंडपम से सीधे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक जाएगी, ध्यानचंद स्टेडियम तक जाएगी। तो ये भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखा करके तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेंगी। तो यहाँ पर कुछ महिला बाइकर्स भी हैं, आप लोग भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, महिलाओं की भी भागीदारी है इसमें? जी सर, बिल्कुल है। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है जब महिला हर जगह अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो महिला यहाँ पर भी अपना बाइक लेके बाइक रैली में बहुत अच्छे से प्रोत्साहन दे सकती है। यानी महिलाएं किसी से भी कम नहीं है? जी जरूर, किसी से भी कम नहीं है। महिलाएं हर फील्ड में महिलाएं आगे निकल सकती हैं, इस चीज से पता लगता है। आप देख सकते हैं ये तिरंगा यात्रा का अद्भुत माहौल है। यहाँ पर कुछ ही देर में ये सारे बाइकर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, महिलाएं बाइकर भी शामिल है, ये यहाँ से तिरंगा यात्रा लेकर के निकलेंगी, और यहाँ से ये तिरंगा यात्रा जाएगी सीधे ध्यानचंद स्टेडियम। देखिए यहाँ पर हम इस समय मौजूद है, ये भारत मंडपम है, भारत मंडपम का कैंपस है ये। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है प्रदर्शनी मंडप S2 S3। तो ये S2 S3 के सामने का खुला स्पॉट है, जहाँ पर कि यहाँ पर सारे बाइकर्स यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ से ये बाइकर्स रैली को जब हरी झंडी दिखाई जाएगी तो यहाँ भारत मंडपम से ये रैली लेकर के जाएंगे सीधे नेशनल हॉकी स्टेडियम, ध्यानचंद स्टेडियम। देखिए इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, कितनी बजे का आप लोगों को समय दिया गया बाइक रैली स्टार्ट होने का?
7 बजे का आपने रख दिया। आपको कितनी बजे से का समय था बाइक रैली स्टार्ट होने का? 7 बजे। तो ये सारे बाइकर्स यहाँ पर सुबह 7 बजे से मौजूद हैं। सबके पास बाइकें देख सकते हैं आप, और सबकी गाड़ियों पर तिरंगे लगे हैं। यहाँ पर तिरंगों के साथ आए हैं, और सिर्फ केवल पुरुष ही नहीं आए, महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, और बड़ी संख्या में आपकी जहां तक निगाह दौड़ेगी वहां तक आपको तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देंगे, बाइकर्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये बाइकर्स रैली आज विशेष होने वाली है। तिरंगा यात्रा है, साथ ही साथ हर घर तिरंगा लोगों को लगाने की प्रेरणा भी देंगे। बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं और भी महिलाओं से यहाँ पर बात कराते हैं। यहाँ पर कई महिलाएं यहाँ आई हैं, यहाँ पर एक महिला नहीं, यहाँ पर आप भी यहाँ पर आई हैं रैली में। जी भाई साहब, ये एक बहुत ही गौरव की बात है हम लोगों के लिए कि आज इस अवसर पर हम लोग को एक मौका मिला बाइक रैली में आने का और इसमें भाग लेने का। और भारत में ऐसी चीज़ें हर जन जन के माध्यम से ही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि यही भारत है जो आज तिरंगे के रूप में आज भारत मंडपम में आपको दिखाई दे रहा है। यानी महिलाएं भी किसी तरीके से कम नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, आज भाग ले रही हैं। बिल्कुल बढ़ चढ़ के। आज बारिश के मौसम में खुद शादरा जिला से मैं अपनी बहनों के साथ आई, और मुझे उम्मीद थी कि शायद बहनें ना आए, लेकिन हर एक घर से बहनों को आने की बहुत ही अच्छे से अनुमति मिली, और हम सभी बहनें यहाँ पर अपनी देश की बहनों के साथ मिलकर इसमें तो आप देख सकते हैं कई सारी महिलाएं, कई सारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में आ चुकी हैं महिलाएं, और यहाँ पर बाइकर्स रैली कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और ये कहा जा रहा, संदेश यही दिया जा रहा है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेंगी, महिलाएं किसी से कम नहीं है। देखिए, बाइकर्स रैली होगी, बाइकर्स रैली के साथ ही साथ हर घर में तिरंगा लगाएं। यानी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त के सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, तो लोगों को यही संदेश होगा कि हर घर में तिरंगा लगाएं, अपनी राष्ट्र की शक्ति का परिचय दें, और देश में जो देशभक्ति का जो ज्वार उठा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो बना रहना चाहिए। वो जो टेम्पो बना है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, उस टेम्पो को बनाए रखना है, क्योंकि भारत अब आगे निकल चुका है। भारत किसी से झुकता नहीं है, ना ही दबता है, ये भारत ने दिखा दिया है। देखिए, कुछ ही समय में यहाँ पर लगभग 8 बजे का समय दिया था, कुछ ही देर में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही साथ सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे। हम आपको दिखाते हैं, मंच की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। मंच पर यहाँ पर नेता पहुंच चुके हैं, रेखा गुप्ता मंच पर पहुंच चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं, रेखा गुप्ता मंच पर पहुंच चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं। तो ये मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि तिरंगा उठा करके देश की जनता को संदेश दे रहे हैं कि आप सब, हम सब एक हैं, देश के लिए एक है, देश की आन बान शान के लिए सभी लोग एक है। तो कई सारे केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंच पर मौजूद हैं, सावित्री ठाकुर मंच पर मौजूद है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच पर मौजूद है, जितिन प्रसाद मंच पर मौजूद हैं, तो दुर्गादास उइके मंच पर मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज यहाँ पर मौजूद है। तो कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ में सांसद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दिनेश जी, क्या संदेश है इसका? संदेश देश की एकता है, देश का समन्वय है, भारत का शौर्य है, और ये देश अब ललकारता है, सिंह की तरफ दहाड़ता है, ये किसी को छेड़ता नहीं, और छेड़ता है तो छोड़ता नहीं का संदेश आज पूरे विश्व को मिला है। ये तिरंगा यात्रा भारत के नौजवानों का एक शौर्य का प्रतीक है। ये भारत माँ की रक्षा का भाव जागृत करने वाली ये एक यात्रा है। ये मोदी का भारत है, ये युवा भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है, और ये भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला भारत है। ये एकता समन्वय का आगाज करने वाला ये भारत का ये प्रतीक आज की ये सांसदों की और नौजवानों की, सेना के सुरक्षा बलों की ये जो तिरंगा यात्रा है, ये पूरे देश को संदेश दे रही है। तो आप देख सकते हैं, ये जो गूंज आज जो उठेगी तिरंगा यात्रा की, जो गूंज है, जो हुंकार है, वो इस्लामाबाद तक और
दुनिया भर में सुनाई देगी, क्योंकि अब देश उठ खड़ा हुआ है, देश की जनता जागृत है और देश की जनता देश के लिए मर मिटने को तैयार है। जी आप अपना सवाल दोहराएंगी प्लीज। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो मंच है, यहाँ पर रेखा गुप्ता आ चुकी हैं, सारे केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद हैं और यहाँ से मंत्रियों की स्पीचें चालू हुई हैं और यहाँ से हुकार भरी जा रही है, शपथ दिलाई जा रही है लोगों को देश के तिरंगे की आन बान शान बरकरार रखने का। और कुछ ही देर में यहीं से तिरंगा यात्रा भी शुरू होगी। तिरंगे हाथ में सभी के आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, संजय सेठ हो, नितिन प्रसाद हो, रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो सभी के हाथ में तिरंगा झंडा लहरा रहा है और यहीं से तिरंगा झंडा लहरा करके बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी और यहीं से फिर आप देख सकते हैं ये सारे बाइकर्स मेरे दाहिनी ओर मौजूद है यहाँ पर और बड़ी संख्या में बाइकर्स है यहाँ पर। कुछ ही देर में जैसे इनको हरी झंडी दिखाई जाएगी, सारे बाइकर्स यहाँ से निकल करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम यानी नेशनल हॉकी स्टेडियम की तरफ रवाना होंगे। जा जाओ विजुअल बनाने की जगह दो यार, अरे विजुअल बनाने की जगह कहां घुस गए यार। तो बाइक रैली शुरू हो चुकी है, तिरंगा लेकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद बाइक को ड्राइव कर रहे हैं और साथ ही साथ कई सारे बीजेपी के सांसद बाइक रैली में मौजूद है। आप देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की बाइक, जी हाँ आप देख सकते हैं ये बाइक गजेंद्र सिंह शेखावत की है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसको हरी झंडी दिखाती हुई, जी हाँ रेखा गुप्ता इस बाइक को हरी झंडी दिखा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी वाले मीडिया को परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केंद्रीय मंत्री तो किरण रिजिजू हो चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सारे बाइक लेकर के और ये आप देख सकते हैं ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी और जितिन प्रसाद देख सकते हैं ये किरण जी आगे बारो बता कीजिए। ये आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री सभी गजेंद्र जी भारत माता की जय। तो ये आप देख सकते हैं सारे केंद्रीय मंत्री एक एक करके बाइक लेकर के निकल चुके हैं और ये बाइक रैली शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं ये बाइक रैली शुरू हो चुकी है, भारत मंडपम से निकल रही। तो ये केंद्रीय मंत्री संजय सेठ निकल चुके हैं, साथ ही साथ एक एक करके सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद भी बाइक के साथ में यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं सांसद खुद बाइक चला रहे हैं। बाइक रैली का नया आप देख सकते हैं नया चित्र है ये। सांसद खुद इसमें बाइक में रैली में शामिल हैं, खुद बाइक भी ड्राइव कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को हमने देखा, गजेंद्र सिंह शेखावत को देखा, कई सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर बाइक लेकर के निकले हैं और अब सारे यूथ जवान लड़के हो चाहे लड़कियाँ सब बाइक लेकर के यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और ये केंद्रीय मंत्री एक बार और कर ले चलो। तो भारत में शुरू हो चुकी तिरंगा यात्रा आप देख सकते हैं निकलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बीजेपी के सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे यूथ हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियां हो, बीजेपी के सभी सांसद यहाँ पर बाइकों पर सवार होकर के तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं यहाँ से बाइक रैलियाँ निकलना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बाइक रैलियाँ यहाँ से निकल रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, बाइकर्स इकट्ठे हैं। लड़कियाँ आप देख सकते हैं, लड़कियाँ भी बाइक पर सवार हैं, यहाँ पर निकलती जा रही हैं। तो ये एक बड़ा अद्भुत दृश्य है, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की शक्ति का परिचय देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर बाइकर्स इकट्ठे हुए हैं। भारत माता की जय। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे जवान भी मौजूद हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तिरंगा यात्रा यहाँ से निकल चुकी है भारत मंडपम से। कुछ ही देर में
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचेगी, नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचेगी। कैमरा में सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। सर जुगल जी, आप भी जा रहे हो बाइक रैली में? ऐसे देखिए, बड़े स्वाभिमान की बात है कि आज तिरंगा यात्रा जो है वो भारतीय सांसदों द्वारा जो है वो निकाली गई है। इसमें मंत्री भी शामिल है। तिरंगे का मान और सम्मान हमारी जान। आप देख सकते हैं ये बीजेपी के सांसद जुगल किशोर, जो कि जम्मू के सांसद हैं, उधमपुर के सांसद हैं, तो वो भी इस बाइक रैली में शामिल हैं। और अब बाइकर्स रैली मेरे ठीक पीछे से आप देख सकते हैं, ये बाइक रैलियां निकलती जा रही है। भारत माता की जय के नारे लगातार गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलजीत शेरावत, जी हाँ, सांसद कमलजीत शेरावत भी बाइक रैली पर शामिल है। यहाँ पर बाइक पर सवार हैं। तो कई सारे सांसद यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर बाइक रैली में शामिल हुए हैं। कई जगह पे खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो कई जगहों पर पीछे की सीट पर बैठे हुए। कैमरा में सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। रेखा जी, क्या संदेश है इस बाइक रैली? बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद जगदम्बिका पाल जी तिरंगा यात्रा के में शामिल होने के लिए आए हैं। तिरंगा हाथ में लेकर के आए पाल साहब। आज तिरंगा यात्रा तो हर साल करते थे, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, हम लोगों को लगता है कि 15 अगस्त 1947 में भी इसी तरह से देश के जवानों का, देश के नौजवान किसानों का जो उत्साह रहा, वही जज्बा आने जा रहा है कि देश की एकता और अखंडता के लिए मर मिटे। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तिरंगा यात्रा का आह्वान करते हैं, यहाँ के सांसद, मंत्री सभी इससे जुड़ते हैं देश की राजधानी से। और अब ये लगातार सिलसिला देश के गांव-गांव तक जाएगा, खेत खलिहान तक जाएगा। निश्चित तौर से वो देश की एकता और अखंडता, यानी बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश। देश की ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से इस देश के लिए लोगों में जज्बा पैदा है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि अगर भारत की एकता और अखंडता पे कोई नज़र उठाएगा तो पूरे देश का जज्बा ये होगा। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बाइक रैली तिरंगा यात्रा हो रही है, जिसमें कि देश का जज्बा साफ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी खुद बाइक लेके जाएंगे। आप बिल्कुल, तिरंगा हमारी शान है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तिरंगा के लिए हर देशवासी जीता है, इसी के लिए मरता है। ये देशभक्ति का प्रतीक है। हर भारतवासी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर भारतवासी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ, ये कहना है केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर का। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा जी, आप देख सकते हैं, सांसद दिनेश जी तिरंगा लेकर के बाइक। भारत माता की जय। ये युवा भारत, ये मोदी जी का भारत है, और मोदी है तो मुमकिन है। ये तिरंगा यात्रा एकता और शौर्य का प्रतीक है। बड़ा संदेश है, मोदी है तो मुमकिन है, और भारत का एक बड़ा संदेश यहाँ से पूरी दुनिया को जा रहा है। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो बीजेपी सांसद रेखा शर्मा जी भी यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। देखिए, आप देख सकते हैं तिरंगा लेकर। रेखा जी, क्या संदेश है? देश की शान, आन बान तिरंगा है, और उसको लेकर हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हर भारतीय का कर्तव्य है कि तिरंगा की रक्षा करे और तिरंगा की खुशियां सब हर घर तक पहुंचाए। और की तिरंगा यात्रा कोई खास है? जी, हमेशा खास रहती है। तिरंगा यात्रा इसलिए खास है। तिरंगा यात्रा हो रही है, इसलिए भी तिरंगा यात्रा खास है। क्या नाम है? सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। अरे वाह भाई, बुलेट लेके आ रही है महिलाएं, क्या बात। लगवाना तेरे ना भाई, आप पीछे हो जाओ, भाई पीछे हो जाओ। विजुअल बन रहे हैं। अच्छा, मंत्री जी का सभी के बन रहे भाई। चल रोल कर।
मंत्री जी यहाँ से जा रहे हैं सर, आप भी बाइक रैली में जा रहे हैं? हाँ, तिरंगा यात्रा में हेलमेट नहीं है, आप पे जुर्माना लगेगा। नहीं, हेलमेट है, आगे मिलेगा हेलमेट है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी बीपी जी जा रहे हैं, बीपी वर्मा जी, जिनके ऊपर हेलमेट नहीं था, तो वो कह रहे हैं कि हेलमेट आगे वाले ने पहना, उनको पहनने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो तिरंगा यात्रा भारत मंडपम से निकल रही है, आप देख सकते हैं युवाओं का उत्साह, वंदे मातरम, भारत माता के नारे लगाते हुए। क्या संदेश है? आज हम युवा साथी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज भव्य रैली 12 अगस्त को युवा मोर्चा करने जा रहा है और बहुत ही सुंदर रैली और आयोजन ये कर रहे हैं। आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं और आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बीजेपी के युवा मोर्चा की शक्ति है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो कि बाइक रैली निकाल करके भारत मंडपम से ध्यानचंद स्टेडियम जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सबके पास तिरंगे, बाइकों पर सवार हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ में मौजूद है। बांसुरी जी, आज तो आप भी बाइक रैली में शामिल हुई है तिरंगा यात्रा में? जी, मैं हर साल बाइक रैली में शामिल होती हूँ। इनफैक्ट इस बार तो हम लोगों ने स्पेशल हेलमेट भी बनवाया है। लेकिन देखिए, ये जो तिरंगा है ना, ये हमारी आन बान और शान है। और इस बार की तिरंगा यात्रा कुछ खास है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने आतंकवाद को, पाकिस्तान को और दुश्मन को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसके कारण आप देख रहे हैं जोश दुगना है। इस बार हमने देखा कि तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने, लड़कियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत का स्वाभिमान भारत की बेटियों से है और इसीलिए आपने देखा कि माँ भारती की सुपुत्रियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्या संदेश है इस यात्रा का? मैं आपके माध्यम से और इस यात्रा से इस देश के युवाओं को जरूर कहना चाहूंगी कि विकसित भारत का जो संकल्प है वो सिद्धि तक यूथ लेड डेवलपमेंट यानी देश के युवाओं के कंधों पर ही सिद्ध होगा। इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख मत होइएगा। तो कर्तव्य से विमुख ना हो युवा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ये कहना है बांसुरी स्वराज का। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। वर्मा जी, आज आप भी बाइक रैली में शामिल हुए, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, क्या संदेश है देश की जनता को? देखिए, तिरंगा यात्रा तो हम पहले भी निकालते थे, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से तिरंगे को लेकर के लोगों में जुनून बढ़ा है, तब मैंने देखा है कि आज भारत सरकार में मंत्रियों से लेकर के भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं से लेकर मैंने सेना के जवानों के हाथ में भी तिरंगा को लेकर के जिस तरह से इस बाइक की रैली में शामिल हुए हैं। और केवल जवान ही नहीं, हमारी सेना की बहनें भी इस रैली में मैंने देखा है बाइक को लेकर के। और ये अभियान लगातार 15 अगस्त तक चलने वाला है। तब मैं देश की जनता से अपील करूँगा कि हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, इसको लगाने का काम करें। और जो तिरंगा का जुनून है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बढ़ा है। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार जुनून बढ़ा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की जनता में तो बढ़ा ही है, लेकिन दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है। तो दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। ये कहना है केंद्रीय मंत्री बीपी वर्मा का। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। वर्मा जी, आज आप भी बाइक रैली में शामिल हुए, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, क्या संदेश है देश की जनता को? देखिए, तिरंगा यात्रा तो हम पहले भी निकालते थे, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से तिरंगे को लेकर के लोगों में जुनून बढ़ा है,
तब मैंने देखा है कि आज भारत सरकार में मंत्रियों से लेकर के भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं से लेकर मैंने सेना के जवानों के हाथ में भी तिरंगा को लेकर के जिस तरह से इस बाइक की रैली में शामिल हुए हैं, और केवल जवान ही नहीं, हमारी सेना की बहनें भी इस रैली में मैंने देखा है बाइक को लेकर के, और ये अभियान लगातार 15 अगस्त तक चलने वाला है। तब मैं देश की जनता से अपील करूँगा कि हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, इसको लगाने का काम करें, और जो तिरंगा का जुनून है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बढ़ा है। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार जुनून बढ़ा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की जनता में तो बड़ा ही है, लेकिन दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है। तो दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ये कहना है केंद्रीय मंत्री बीपी वर्मा का। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। वर्मा जी, आज आप भी बाइक रैली में शामिल हुए, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, क्या संदेश है देश की जनता को? देखिए, तिरंगा यात्रा तो हम पहले भी निकालते थे, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से तिरंगे को लेकर के लोगों में जुनून बढ़ा है, तब मैंने देखा है कि आज भारत सरकार में मंत्रियों से लेकर के भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं से लेकर मैंने सेना के जवानों के हाथ में भी तिरंगा को लेकर के जिस तरह से इस बाइक की रैली में शामिल हुए हैं, और केवल जवान ही नहीं, हमारी सेना की बहनें भी इस रैली में मैंने देखा है बाइक को लेकर के, और ये अभियान लगातार 15 अगस्त तक चलने वाला है। तब मैं देश की जनता से अपील करूँगा कि हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, इसको लगाने का काम करें, और जो तिरंगा का जुनून है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बढ़ा है। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार जुनून बढ़ा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की जनता में तो बड़ा ही है, लेकिन दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है। तो दुनिया ने भारत की ताकत को भी देखा है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ये कहना है केंद्रीय मंत्री बीपी वर्मा का। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।